हेलो दोस्तों, मैं हूं सी दिव्या अग्रवाल और आप देख रहे हैं टैक्स विदाउट टीयर्स। उम्मीद करती हूं कि आपको मेरे चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है। अगर अच्छा लगता है तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बने बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको रेगुलर अपलोड्स का पता चल सके। इसके साथ साथ आप मुझे लिंक्डइन, ट्विटर, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। और साथ ही आपकी रिक्वेस्ट पे मैंने अपनी मोबाइल एप्लीकेशन टैक्स विदाउट टीयर्स एंड्रॉइड एंड iOS दोनों पर ही लॉन्च कर दी है। जैसे ही आप मेरी ऐप को डाउनलोड करेंगे तो दोस्तों आपको कोर्सेज दिखेंगे, जैसे कि आपको शो कॉज नोटिस आ रहा है, स्क्रूटनी नोटिस आ रहा है, उनको कैसे रिप्लाई करना है, ऑडिट नोटिस आ रहा है, कैसे रिप्लाई करना है, सो एंड सो फोर्थ, ऑल काइंड्स ऑफ नोटिस कैसे रिप्लाई करना है। आईटीसी के रेस्पेक्ट में बहुत इंट्रिकेसीज, जो बहुत इश्यूज रहते हैं, मैचिंग, रिकंसिलिएशन, बिल ऑफ एंट्री नहीं रिफ्लेक्ट कर रही है, ब्लॉक क्रेडिट क्या है, सीए सर्टिफिकेट फॉर्मेट क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब हम लोग इसमें डील करेंगे। साथ ही रिटर्न पोर्टल के बहुत सारे फीचर्स जो हमें नहीं पता और हमारे लिए बेनिफिशियल है वो हम डिस्कस करेंगे। ई वे बिल, ई इनवॉइसिंग एक्सेट्रा, ऑल दीज काइंड ऑफ प्रैक्टिकल टॉपिक्स आर बीइंग कवर्ड इन दीज कोर्सेज। नाउ कमिंग ओवर टू टुडेज टॉपिक, दोस्तों आपने अक्सर सुना होगा, न्यूज में आता है जीएसटी डिपार्टमेंट ने, जीएसटी ऑफिसर्स ने आज 500 करोड़ का फ्रॉड पकड़ा, आज 20 करोड़ का फ्रॉड पकड़ा, आज 1200 करोड़ का फ्रॉड पकड़ा। आखिर ये फ्रॉड पकड़ते कैसे हैं? कैसे डिपार्टमेंट को पता चलता है कि ये व्यक्ति फ्रॉड कर रहा है? एक बहुत ही छोटा सा और बहुत ही कॉमन एग्जांपल मैं आपको लेके बताऊंगी आज कि किस वजह से और किस तरह से ये फ्रॉड होता है और कैसे समझदारी से डिपार्टमेंट इस चीज को पकड़ लेता है। ठीक है, तो आज एक छोटी सी इलस्ट्रेशन मैंने ली हुई है, मैंने ऑलरेडी उसको लिख रखा है, मैं एक्सप्लेन आपके साथ इसको करने वाली हूं। सपोज कीजिए मिस्टर ए एक टॉय शॉप ओनर हैं। ठीक है, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? मिस्टर ए की। इनके पास कौन आया? इनके पास आए मिस्टर बी। ठीक है, बी को अपने बेटे के लिए लेने थे कुछ टॉयज, और वो टॉयज आए हैं आपके 50,000 प्लस से 18% का जीएसटी हमने ले लिया, लगभग आप लगा लीजिए 59,000 के आपके ये टॉयज हो गए हैं। अब ये जो मिस्टर बी है, इनका अपना मेगा स्टोर है, से क्लॉथ्स का हो गया या कोई भी एबीसी टैक्सेबल आइटम का इनका मेगा स्टोर है। अब इशू क्या आता है कि ये बिजनेसमैन चाहता है कि मैं 50,000 तो देखो देने पड़ेंगे, उसमें तो डाउट नहीं है, लेकिन वो चाहता है मेरे किसी तरीके से ये 9,000 रुपए बचा लूं मैं, ये मुझे गवर्नमेंट को देने ही ना पड़े, उसकी ये इंटेंशन है। अब इस इंटेंशन को ध्यान में रखते हुए इसने क्या किया? इसने मिस्टर ए को कहा कि जो आप इनवॉइस मेरे पे बनाओगे ना, उसमें आप मेरी जीएसटी नंबर डाल देना, जीएसटीआईएन। इसका लॉजिक क्या हुआ कि ऑल्दो ये बिजनेस पर्सन जो कि आईटीसी सिर्फ अपनी आइटम्स जो वो बेचता है उसके रेस्पेक्ट में ले सकता है, अब इसने क्या किया? एक इनवॉइस ले लिया मिस्टर ए से, अपना जीएसटी नंबर डलवा लिया। किस लिए? ताकि ये इस 9,000 का आईटीसी ले पाए। और इस वजह से अब देखिए, मिस्टर ए को तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं, उसको तो इनवॉइस रेस करना ही है। अगर मिस्टर बी जीएसटी नंबर देते तब भी, और नहीं देते तब भी, इट विल बी 59,000 फॉर हिम। बट मिस्टर बी को आइडियली इनपुट लेना ही नहीं था, क्योंकि अगर आप मानो मेगा मार्ट है आपका, ग्रोसरी का, क्लॉथ्स का, तो उसमें टॉयज का इनपुट तो नहीं बनता, बिकॉज एज पर सेक्शन 16 आपके जो प्रोडक्ट्स आपके बिजनेस में यूज हो रहे हैं, जो इनपुट सर्विसेज, कैपिटल गुड्स आपके सर्विसेज में या आउटपुट गुड्स में यूज हो रहे हैं, उन्हीं का आप इनपुट ले सकते हो, आपका बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए यूज हो रहे हैं। ये टॉयज तो एक्चुअल में उसके यूज ही नहीं हो रहे। तो इन्होंने क्या किया? ये एक जीएसटी इनवॉइस बनवाया, आईटीसी उस पे क्लेम कर लिया। अब देखिए कंसर्न क्या आएगी। नॉर्मली टॉय शॉप वाला व्यक्ति किसी को अपना इनपुट तो नहीं देगा। अब ये जब अपनी GSTR1 भरेगा तो उसके अंदर B2B सेल में रिफ्लेक्ट कर देगा, यानी मिस्टर ए इज कंप्लीटली करेक्ट एंड राइट इन हिज फाइलिंग ऑफ ऑल द डिटेल्स इन GSTR1, बट गलती किसके एंड पे आ रही है? मिस्टर बी के एंड पे। इस तरह से सपोज करो मिस्टर बी मल्टीपल इनवॉइसेस के इनपुट्स लेते जा रहे हैं, तो अब डिपार्टमेंट कैन वेरी इजीली ट्रैक कि एक टॉय शॉप का इनपुट यूजुअली जो कोई भी नहीं लेगा, वो अगर मिस्टर बी ले रहे हैं तो बहुत इजीली वो उनके रडार में, उनके नोटिस में आ जाएंगे। अब माइंड इट माय फ्रेंड्स, मैं ये नहीं कह रही हूं कि कोई भी नहीं ले सकता। सपोज कीजिए यहाँ पे एक मिस्टर सी हैं, वो भी टॉय शॉप के अंदर डील कर रहे हैं और वो टॉयज परचेज करते हैं अगर मिस्टर ए से,
तो ऐसे सिचुएशन में ही कैन वेरी इजीली बेसिकली टेक द इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ द सेम। यानी अगर मिस्टर ए अब मिस्टर सी को बेचते हैं, यानी यहां पे अगर कोई भी गुड्स देते हैं, तो इस केस में ये अगर आईटीसी लेंगे तो ही इज कंप्लीटली राइट, ही इज कंप्लीटली करेक्ट। बट इशू क्या आ रहा है मिस्टर बी के साथ। अब इसको अगर आप डेली रूटीन में आप थोड़ा सा मैं आपको एक डेली लाइफ का एग्जांपल बताती हूँ। आप लोग नॉर्मली अब पोस्ट कोविड तो हम लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के बहुत ज्यादा यूज्ड टू हो गए। अमेज़न पे घर बैठे हम लोग फटाफट चीजें ऑर्डर करते हैं, चाहे वो घर की हो चाहे वो ऑफिस की हो, और अकॉर्डिंगली वो आ जाती है। अब मैं अपने ही कुछ नॉन केसेस में आपको बता रही हूँ। क्या होता है कि कोई भी चीज हमने घर की मंगवाई, इवन बेडशीट मंगवाई हमने, या हमने घर के लिए कोई भी और ग्रोसरीज मंगवाई, हम क्या करते हैं फटाफट लिया वो बिल अपने बिजनेस में लगा दिया और उसका इनपुट फटाफट हम क्लेम करते चले जाते हैं। तो ये प्रैक्टिस दोस्तों हेल्दी प्रैक्टिस नहीं है। और जब आप इस तरह के काम करोगे, जैसे इन्होंने किया, मिस्टर बी ने टॉय का इनपुट ले लिया अपने बिजनेस में, तो बहुत इजीली आप उनके रडार पे जीएसटी डिपार्टमेंट में आ जाओगे। अभी ये हमने बहुत छोटे अमाउंट की बात करी 50,000 की, यही अमाउंट 5 करोड़ भी हो सकता है, यही अमाउंट 10 करोड़ भी हो सकता है। कि आपका बिजनेस है, ए आइटम का इनपुट आप ले रहे हो, बी आइटम का सेल आप कर रहे हो, आई डोंट नो XYZ आइटम का, तो ऐसे सिचुएशन में आपके लिए प्रॉब्लम रेडी है। तो तैयार रहिए दोस्तों। अगर आप ये काम कर रहे हैं तो नोटिस आपके पास कभी भी आ सकता है, आपके साथ प्रॉब्लम्स कभी भी आ सकती हैं। और जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियोस में बताया, हर इस तरह के ऑफेंस के लिए बहुत सारी अपनी पेनल्टीज प्रिस्क्राइब्ड हैं। तो सावधान रहिए, बचिए इस तरह के नोटिस से और इन गलत प्रैक्टिसेस से बचिए। उम्मीद करती हूँ दोस्तों अब आप समझ पाएंगे कि किस तरह से डिपार्टमेंट जो आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये व्यक्ति सही इनपुट ले रहा है या नहीं, ये व्यक्ति गलत इनपुट ले रहा है या नहीं। तो इस तरह से डिपार्टमेंट बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकता है और आपको अब अपने बिजनेस को चलाने में ये सावधानी बरतनी होगी कि आप इस तरह का गलत इनपुट ना लें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस डे। और अगर आपको कोई भी कंसर्न है, कोई इशू है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। जो भी कॉमन कंसर्न्स होंगे वो डेफिनेटली मैं वीडियो के थ्रू एड्रेस करूंगी। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।